हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों के बारे में बताऊंगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1783 से ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह मांग जोर पकड़ती जा रही थी कि भारत में गवर्नर जनरल के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो पूर्ण रूप से ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो और बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करे और सरकार तथा संचालकों की इच्छाओं के अनुसार प्रशासन में सुधार करे। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त करने का सुझाव सबसे पहले 1781 में डुंडास ने कॉमन सभा में प्रस्तुत किया था, क्योंकि उनकी ईमानदारी और चरित्र में सबको विश्वास था। फरवरी 1786 में कॉर्नवालिस ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पिट और डुंडास उसके मित्र थे। उन्होंने कॉर्नवालिस की दोनों शर्तें स्वीकार करके 1786 अधिनियम पार्लियामेंट से पारित कराया। इसके अनुसार कॉर्नवालिस को काउंसिल के बहुमत निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर वह सेनापति का कार्यभार भी ले सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड के संपन्न परिवार से संबंधित था। वह अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान इंग्लैंड की सेनाओं का मुख्य सेनापति रह चुका था। कॉर्नवालिस के सुधार। व्यापारिक सुधार। 1786 में जब कॉर्नवालिस कलकत्ता पहुंचा, उस समय बंगाल में कंपनी का प्रशासन दो भागों में विभाजित था। पहला विभाग वाणिज्य या व्यापारिक था और दूसरा विभाग जनरल या सामान्य था। पहले विभाग में कंपनी के कर्मचारी सूती कपड़ा, नील, रुई, ऊन, रेशम, रेशमी कपड़े आदि को खरीद, निवेश कर निर्यात के लिए गोदामों में एकत्रित करते थे। दूसरे सामान्य विभाग के दो भाग थे, राजस्व और न्याय। संचालक मंडल वाणिज्य विभाग में तुरंत सुधार चाहता था। इस विभाग की देखभाल बोर्ड ऑफ ट्रेड करता था, लेकिन संदेह किया जाता था कि कर्मचारियों का भ्रष्टाचार उसकी मिलीभगत से हो रहा था। भ्रष्टाचारियों को कोई दंड नहीं दिया जा रहा था। सीक्रेट कमेटी, गुप्त कमेटी ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाए और उन्हें निलंबित कर दिया जाए। कॉर्नवालिस ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। उसने वाणिज्य रेजिडेंटों को आदेश दिया कि वे पिछले साल का अपना हिसाब भेजें। कॉर्नवालिस ने देखा कि कंपनी का माल घाटे पर बेचा जाता था और कर्मचारी अपना माल ऊंचे मूल्य पर बेचते थे। 1774 में बोर्ड ऑफ ट्रेड स्थापित किया गया। अब कंपनी की नीति यह थी कि ठेकेदारों से, जो यूरोपियन और भारतीय दोनों होते थे, अपना माल खरीदती थी। ये ठेकेदार घटिया माल खरीदकर ऊंचे मूल्य पर कंपनी को देते थे। कॉर्नवालिस ने ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दिया और कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा माल उत्पादकों से सीधे खरीदने की पुरानी नीति पुनः आरंभ की। ये प्रतिनिधि या गुमास्ते उत्पादकों को पेशगी धन देते थे और भाव निश्चित कर लेते थे, जिससे कंपनी को सस्ता माल फिर मिलने लगा। यह व्यवस्था उस समय तक चलती रही जब तक कंपनी को व्यापार करने का अधिकार बना रहा। कॉर्नवालिस ने भ्रष्ट ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की। उन पर मुकदमे दायर किए और उन्हें निलंबित कर दिया गया। कॉर्नवालिस ने गुमास्ता प्रणाली में सुधार भी किया। इन गुमास्तों को सीधे निवेश के अंतर्गत रख दिया गया। अब वे बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रति उत्तरदायी थे। उनका कार्य था कि वे उत्पादकों से मूल्य तय करते, उन्हें धन पेशगी में देते, उनके काम का निरीक्षण करते और तैयार माल उनसे लेते थे। इस कार्य के लिए उन्हें पर्याप्त कमीशन दिया जाता था। कॉर्नवालिस ने उनके व्यक्तिगत व्यापार पर कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं था। यद्यपि कॉर्नवालिस ने प्रयास किया कि उत्पादकों का उत्पीड़न न किया जाए, लेकिन कर्मचारी उनका उत्पीड़न करते रहे। फिर भी कॉर्नवालिस का यह सुधार स्थायी सिद्ध हुआ। राजस्व सुधार।
राजस्व सुधार के क्षेत्र में कॉर्नवालिस का मुख्य परामर्शदाता सर जॉन शोर था। उसे 1787 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। पिट के भारत अधिनियम में संचालकों को आदेश दिया गया था कि भूमि तथा लगान की जांच पड़ताल कराकर वह जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त करे। बंगाल आने के बाद कॉर्नवालिस ने जांच पड़ताल का कार्य आरंभ कर दिया। मैकफर्सन ने राजस्व सुधार को आरंभ कर दिया। उसने 35 राजस्व जिलों का निर्माण किया, जिसका मुख्य अधिकारी कलेक्टर था। कॉर्नवालिस ने देखा कि कलेक्टर व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहे थे, अतः उसने सबसे पहले कलेक्टरों के बारे में ही सुधार किया। राजस्व जिलों की संख्या 35 से घटाकर 23 कर दी गई। कलेक्टरों को न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। उन्हें दीवानी न्यायालय का जज बनाया गया। राजस्व मुकदमों की सुनवाई का अधिकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया गया। कलेक्टर को फौजीदारी के साधारण मुकदमे सुनने का भी अधिकार दिया गया। इन परिवर्तनों से कलेक्टर के अधिकार में काफी वृद्धि हो गई और उनका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया। वे अपना काम ईमानदारी से करें, इसके लिए कॉर्नवालिस ने उनका वेतन 1200 रुपये महीने से बढ़ाकर 1500 रुपये महीने कर दिया। उनको 150 रुपये मासिक और राजस्व संग्रह का 1% का कमीशन देना भी निश्चित किया। इस कमीशन से कलेक्टर की कितनी आय होगी, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बर्दवान जिले के कलेक्टर का वार्षिक कमीशन 27,500 रुपये था। कलेक्टर की सहायता के लिए जिले में उसके सहायक नियुक्त किए गए, जिनका वेतन क्रमशः 500, 400, 300 रुपये मासिक था। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत व्यापार को पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया। कलेक्टरों के कर्तव्य, उनकी कार्यप्रणाली, उनके उत्तरदायित्व के बारे में कॉर्नवालिस ने विस्तृत आदेश दिए। 1790 में कॉर्नवालिस ने माल के मुकदमे की सुनवाई भी कलेक्टर को सौंप दी, क्योंकि बोर्ड में मुकदमों की सुनवाई में बहुत विलम्ब होता था। लेकिन अंत में कॉर्नवालिस ने यह समझ लिया कि उसने कलेक्टरों को बहुत शक्तिशाली बना दिया है, अतः 1793 ईस्वी में उसने कलेक्टरों के अधिकारों में काफी कमी कर दी। उनके न्यायिक अधिकार वापस ले लिए गए। 1786 से ही कॉर्नवालिस भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त की दिशा में भी कार्य कर रहा था। इस संबंध में 2 प्रश्नों को हल करना आवश्यक था। प्रथम यह था कि बंदोबस्त किस आधार पर किया जाए। उसके परामर्शदाता जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट के मत परस्पर विरोधी थे। ग्रांट का कहना था कि जमींदार भूमि के स्वामी नहीं थे, बल्कि राजस्व संग्रह करता थे। शोर का मत था कि जमींदार भूमि के स्वामी थे। बंदोबस्त के आधार के बारे में ग्रांट का मत था कि 1765 के बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त का आधार बनाया जाए। शोर का मत था कि पिछले 10 वर्षों की वसूल मालगुजारी के औसत को आधार बनाया जाए। कॉर्नवालिस ने शोर के मत स्वीकार किए। 3 वर्षों की जांच पड़ताल के पश्चात उसने जमींदारों से 10 वर्षीय बंदोबस्त कर लिया। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को आश्वासन दिया कि गृह सरकार की स्वीकृति मिलते ही बंदोबस्त को स्थायी कर दिया जाएगा। इसके बारे में शोर का मत था कि बंदोबस्त को स्थायी करने से पहले कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा इसके परिणामों को देखना चाहिए, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे स्वीकार नहीं किया। पिट और डुंडास ने उसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकृति मिलते ही 1763 में 10 वर्षीय बंदोबस्त को स्थायी घोषित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के पक्ष और विपक्ष में प्रशासकों तथा इतिहासकारों ने अपने मत प्रस्तुत किए। इतना आवश्यक है कि बंगाल के बाद स्थायी बंदोबस्त किसी अन्य प्रांत में नहीं किया गया।